हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस एजुकेशन में, जहां हम ह्यूमन फिजियोलॉजी क्लास 11th की एक चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस है, उसको पढ़ने वाले हैं। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस ह्यूमन फिजियोलॉजी क्लास 11th, जिसमें हम डिटेल वाइज पढ़ेंगे कि ब्रीदिंग कैसे होती है, रिस्पिरेशन कैसे होती है। ये चैप्टर आपके नीट पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत काम आती है। हालांकि सीयूटी में तो सिर्फ 12th का आता है। आपके नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके आप अदर जो भी एग्जाम दोगे उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, और दूसरे आपके जो है बोर्ड में जो आपके 11th होता है। देखो, आप अगर आपका 11th अच्छा होगा तो आपको कंपटीशन में आपका अच्छा परफॉर्मेंस होगा। अगर आपका 11th अच्छा नहीं होगा तो आपको कंपटीशन में इतना अच्छा जो है परफॉर्मेंस नहीं होगा। तो 11th अच्छा होना चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। सो द ब्रीदिंग एंड इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस चैप्टर का नाम है। इसमें नॉर्मली हम समझते हैं कि पहले ब्रीदिंग क्या होती है और रेस्पिरेशन, मतलब दो चीजें हैं, दो टर्म्स हैं इस चैप्टर में। पहला है ब्रीदिंग, ठीक है, उसके बाद दूसरा है रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग क्या होती है? ब्रीदिंग इट मीन्स ऑफ कि हम नॉर्मल इनहेलेशन कर रहे हैं और एक्सहेलेशन कर रहे हैं। एयर को इनहेल कर रहे हैं, मतलब एयर को ले रहे हैं अंदर, ठीक है, और एक्सहेलेशन कर रहे हैं, मतलब सांस बाहर छोड़ रहे हैं, एयर को बाहर छोड़ रहे हैं। दिस इज नॉर्मल, मतलब ये एक नॉर्मल प्रोसीजर जिसको हम क्या बोल रहे हैं? ब्रीदिंग। सो व्हाट इज ब्रीदिंग? तो लिख लेते हैं कि ब्रीदिंग क्या होती है। चैप्टर का नाम है ब्रीदिंग, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे कि ब्रीदिंग क्या होती है। ब्रीदिंग, ठीक है। ब्रीदिंग इट मीन्स ऑफ कि नॉर्मल इनहेलेशन ऑफ एयर एंड एक्सहेलेशन ऑफ एयर। सो ब्रीदिंग इज inhalation inhalation of air and exhale of air। या ब्रीदिंग को एक और बोल सकते हैं, जैसे आप ये बोल सकते हो कि इट इज अ फर्स्ट स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन। तो ब्रीदिंग इज अ फर्स्ट स्टेप, ब्रीदिंग इज फर्स्ट स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन, स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन, स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन, ठीक है। आप जब तक ब्रीद नहीं करोगे तब तक आप रेस्पिरेशन नहीं कर पाओगे, ठीक है। मैं भी रेस्पिरेशन समझाता हूं, फिर आपको बताता हूं कि मैंने क्यों बोला कि ब्रीदिंग इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। सो मैं साइड हो जा रहा हूं, ठीक है। देख लो आप लोग, ब्रीदिंग इज अ फर्स्ट स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग इज अ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ऑफ एयर, ठीक है, या इन एंड आउट ऑफ एयर। मतलब आप क्या कर रहे हो नॉर्मली, आप देखो क्या कर रहे हो, समझो। ब्रीदिंग में क्या है, आपने इनहेल किया, एयर इनहेल किया और एक्सहेल कर दिया एयर, नथिंग एल्स। सो ब्रीदिंग क्या होती है? ब्रीदिंग इज इनहेलेशन ऑफ एयर एंड एक्सहेल ऑफ एयर। ब्रीदिंग इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन। तो ब्रीदिंग समझ में है। अब रेस्पिरेशन आपको समझाता हूं, रेस्पिरेशन क्या होती है, ठीक है। रेस्पिरेशन का मतलब ये होता है कि अब आप ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे हो, मतलब एयर, देखो आप एयर को इनहेल कर रहे हो तो एयर के साथ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जा रहा है, बट जो एटमॉस्फेयर है एक मिक्सचर है, ठीक है। आपने पढ़ा होगा, अगर केमिस्ट्री पढ़ी होगी थोड़ी बहुत, तो आप ये जानते हो कि जो एटमॉस्फेयर है वो पूरी की पूरी तरह एक मिक्सचर है, ठीक है। तो आप जब इनहेलेशन कर रहे हो ना, मतलब ब्रीद कर रहे हो,
ठीक है। तो क्या हो रहा है कि उस ऑक्सीजन अंदर जा रहा है, ऑक्सीजन अंदर जा रहा है, ठीक है। आपका एक ऑर्गन है लंग्स, ठीक है, वहां पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का गैसियस एक्सचेंज हो रहा है और CO2 एक्सहेल के तौर पे आप किस चीज को, किस गैस को निकाल रहे हो, CO2 निकाल रहे हो, ठीक है। इतनी बात तो आपको पता होगी, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि हम क्या इनटेक करते हैं, ऑक्सीजन इनटेक करते हैं और आउट क्या करते हैं, CO2 करते हैं, ठीक है। अब समझते हैं कि रेस्पिरेशन क्या होता है। रेस्पिरेशन इज द इनटेक ऑफ O2 एंड आउट ऑफ CO2, ठीक है। एंड रेस्पिरेशन इज अ सेलुलर लेवल प्रोसेस, ठीक है। ये रेस्पिरेशन जो होती है वो सेलुलर लेवल प्रोसेस होती है। आपको धीरे धीरे सब समझ में आएगा, बस आप लेक्चर में बने रहो, मैं मेरी गारंटी है आपको सब यहाँ पे समझाना, ठीक है। सो व्हाट इज रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन बोलो, रेस्पिरेशन बोलो, ठीक है, कोई वो नहीं है। तो रेस्पिरेशन अकर एट सेलुलर लेवल विच इन्वॉल्व रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन अकर एट सेलुलर लेवल, एट सेल्यूलर लेवल, रेस्पिरेशन अकर एट सेलुलर लेवल। मैं आपको अभी समझाऊंगा कि सेलुलर लेवल पे कैसे हो रहा है। अकर एट सेलुलर लेवल, इट इन्वॉल्व intake of O2 and out of CO2, ठीक है। सो रेस्पिरेशन अकर एट सेलुलर लेवल, रेस्पिरेशन जो होती है अकर होती है एट सेलुलर लेवल, ठीक है। इट इन्वॉल्व इनटेक ऑफ O2 एंड आउट ऑफ CO2, ठीक है। मैं साइड हो जा रहा हूं ताकि आपको लिखने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो ये होता है ब्रीदिंग और ये होता है रेस्पिरेशन, ठीक है। अब ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में एक माइन्यूट सा डिफरेंस है, 2-3 डिफरेंस है, ठीक है, उसको देख लेते हैं, ठीक है। एक तरफ लिखते हैं ब्रीदिंग, एक तरफ लिखते हैं रेस्पिरेशन ना, छोटा सा डिफरेंस होता है, अ लिटिल बिट डिफरेंस बिटवीन द ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। सो लिखते हैं और लिख के समझते हैं कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में क्या होता है, ठीक है। फिर ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन, ठीक है, ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। अब देखो समझो, ब्रीदिंग अकर एट रेस्पिरेटरी सरफेस लेवल, ठीक है। ब्रीदिंग जो होती है, ब्रीदिंग अकर एट द लेवल ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेस। देखो ब्रीदिंग रेस्पिरेटरी सरफेस तक होती है। मैंने क्या लिखा, मैंने ब्रीदिंग में पहला पॉइंट ये लिखा कि ब्रीदिंग अकर लेवल एट द लेवल ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेस, मतलब आप ब्रीथ कर रहे हो, ठीक है, इनहेल किया, रेस्पिरेटरी सरफेसेस तक ही ये रह गया, फिर आपने एक्सहेल कर दिया, ठीक है। तो ये किस लेवल पे होता है, रेस्पिरेटरी सरफेस लेवल पे, ठीक है, रेस्पिरेटरी सरफेस लेवल पे। बट द रेस्पिरेशन जो होता है, रेस्पिरेशन अकर एट द सेलुलर लेवल। अब मैं बार बार बोल रहा हूं कि जो रेस्पिरेशन होता है सेलुलर लेवल पे होता है, सेलुलर लेवल पे होता है। कैसे होता है समझो, जब आप क्या करोगे कि ऑक्सीजन को इनहेल करोगे तो आपके पास एक सेपरेट ऑर्गन है, लंग्स है, तो लंग्स के पास ऑक्सीजन जाएगा, ठीक है, वहां पे गैसियस एक्सचेंज होगा। इट मींस मैं ये बोल रहा हूं क्या कि जो है ब्रीदिंग में लंग्स के पास ऑक्सीजन जा रहा है, ऐसा नहीं है ना। ब्रीदिंग इज नॉर्मल प्रोसीजर, बट रेस्पिरेशन में वो प्रॉपर लंग्स के पास जा रहा है, ठीक है, एयर लंग्स के पास जा रहा है, जिसमें से O2 हम ले रहे हैं, CO2 को हम क्या कर रहे हैं, आउट कर दे रहे हैं। सो रेस्पिरेशन ये होता है जो कि सेलुलर लेवल पे होता है। सेलुलर लेवल इट मींस ऑफ कि एल्वियोलाई तक, ठीक है, एल्वियोलाई तक मतलब एयर जा रही है, ठीक है। अब देखो ये जो ब्रीदिंग है फिजिकल प्रोसेस, ब्रीदिंग इज अ फिजिकल प्रोसेस मतलब जो दिख रहा है ना, हम ब्रीद कर रहे हैं मतलब इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, ब्रीद कर रहे हैं तो दिख रहा है।
So the breathing is a physical process, but here respiration physico-chemical process. अच्छा, इसको फिजिको केमिकल प्रोसेस क्यों बोला? इसको फिजिको केमिकल प्रोसेस इसलिए बोला क्योंकि ये आपने क्या किया, ब्रीथ किया, ठीक है, ये फिजिकल प्रोसेस हो तो दिख गया, क्योंकि ब्रीदिंग भी क्या होती है, फिजिकल प्रोसेस। केमिकल क्यों? बिकॉज सेलुलर लेवल पे चीजें ब्रेक डाउन हो रही है ना, सेलुलर लेवल पे चीजें ब्रेक डाउन हो रही है। और कैसे ब्रेक डाउन हो रही है, मैं अभी आपको लिखवाता हूं कैसे। हियर जो ब्रीदिंग है, ब्रीदिंग में कोई भी ब्रेक डाउन नहीं होता, मतलब कोई भी एनर्जी नहीं बनती ना। देर इज नो ब्रेक डाउन एंड देर इज नो एनर्जी, मतलब किसी चीज की कोई ब्रेक डाउन नहीं होगा, कोई एनर्जी नहीं बनेगी। आप जानते हो आपकी बॉडी में एरोबिक रेस्पिरेशन जो करते हैं उनमें एटीपी बनती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो कि आपको एनर्जी देती है, ठीक है। बट इधर पे कोई ब्रीदिंग में कोई भी ब्रेकडाउन नहीं होगा, कोई भी एनर्जी भी नहीं बनेगी, ठीक है। तो फूड इज नॉट ऑक्सीडाइज यहाँ पे, अच्छा सॉरी, ब्रेकडाउन भी क्या होगा, फूड ब्रेकडाउन होता है, ठीक है। फूड ब्रेकडाउन होके क्या करता है, ग्लाइकोलिसिस करेगा पहले, फिर क्रेब्स साइकिल करेगा, फिर ईटीएस होगा, तो फिर एटीपी बनेगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनेगा। ये प्रोसीजर आपको मैं पढ़ाऊंगा जब मैं एक चैप्टर है ना वो जब हालांकि मुझे चैप्टर का नाम नहीं है, पर मैं जब वो चैप्टर पढ़ाऊंगा, रेस्पिरेशन इन प्लांट करके चैप्टर है, ठीक है, उसमें है ये तीनों चीजें हैं। तो जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो मैं वहां पे आपको ये तीनों चीजें पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो फिलहाल के लिए देखते हैं कि ब्रीदिंग में तीसरा क्या है, फूड इज नॉट ब्रेक डाउन या फूड इज नॉट ऑक्सीडाइज्ड, so there is no energy produced, so there is no energy produced, ठीक है। बट यहां पे क्या होता है, रेस्पिरेशन में क्या होता है पता है, रेस्पिरेशन में फूड ब्रेक डाउन होता है। कहां पे ब्रेक डाउन होता है, जब आपको मैं रेस्पिरेशन प्लांट जो चैप्टर है वो पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि जो ये फूड है वो ब्रेक डाउन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ये जो हेंस क्रेब्स साइकिल जो टीसीएस साइकिल होती है, ठीक है, वो कहां चलती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में सॉरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोला, माइटोकॉन्ड्रिया में चलती है, ठीक है। सो द फूड इज ऑक्सीडाइज्ड इन, हियर द फूड इज ऑक्सीडाइज्ड इन माइटोकॉन्ड्रिया। और आप सभी जानते हो माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। तो फूड इज ऑक्सीडाइज इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड देयर इज एटीपी फॉर्म, मतलब यहाँ पे क्या होगा, सो द एनर्जी इज फॉर्म, सो द एनर्जी आर फॉर्म्ड, ठीक है। तो यहाँ पे एनर्जी, सॉरी तो ज्यादा ही फ्लो में हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे एनर्जी बनेगा। तो ये हुआ ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में डिफरेंस, बहुत छोटा सा डिफरेंस है, आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा इस चीज को, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखो ब्रीदिंग क्या होती है, ब्रीदिंग इज इनहेलेशन ऑफ एयर एंड एक्सहेल ऑफ एयर, ब्रीदिंग इज नॉर्मल इनहेलेशन ऑफ एयर एंड एक्सहेल ऑफ एयर, ठीक है। ब्रीदिंग इज अ फर्स्ट स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग जो होती है वो रेस्पिरेशन की फर्स्ट स्टेप होती है। अगर तुम ब्रीद ही नहीं करोगे तो रेस्पिरेशन कैसे कर पाओगे, ठीक है। और रेस्पिरेशन क्या है, रेस्पिरेशन अकर एट सेलुलर लेवल, इट इन्वॉल्व इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड आउट ऑफ CO2, ठीक है। मतलब आप ऑक्सीजन और CO2 का मतलब गैसियस एक्सचेंज कहां हो रहा है, एट द सेलुलर लेवल, और कहां पे हो रहा है, रेस्पिरेशन में हो रहा है। अच्छा, जो डिफरेंस है इन दोनों के बीच में क्या है कि ब्रीदिंग जो होता है अकर एट द लेवल ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेस, ठीक है, ये सरफेस पे होता है, कोई गैसेस एक्सचेंज नहीं होता इसमें, ठीक है। बट द रेस्पिरेशन अकर एट द सेलुलर लेवल, ये सेलुलर लेवल मतलब सेल्स मतलब एल्ब्यूलाई तक जा करके क्या करता है कि आपका गैसेस O2 CO2 का एक्सचेंज करता है। या और देखो ये दूसरा मैंने क्या लिखा है कि ब्रीदिंग इज अ फिजिकल प्रोसेस, इट मींस ऑफ ये हमें दिख रहे हैं ना, हम इनहेलेशन कर रहे हैं तो ये चीज दिख रही है, ठीक है। और
ये जो है रेस्पिरेशन इज अ फिजिको केमिकल प्रोसेस। फिजिको केमिकल प्रोसेस में इट मीन्स ऑफ हम पहले ब्रीद करेंगे तभी तो रेस्पिरेशन कर पाएंगे, तो इट इज अ फिजिको केमिकल प्रोसेस। ब्रीदिंग में देर इज फूड इज नॉट ऑक्सीडाइज, कोई फूड ऑक्सीडाइज नहीं होता, एंड देर इज नो एनर्जी प्रोड्यूस, उसमें कोई एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती। बट रेस्पिरेशन में फूड इज ऑक्सीडाइज इन माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, जो फूड होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीडाइज होता है और क्या होता है, एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। सो दिस इज रेस्पिरेशन एंड दिस इज ब्रीदिंग। एंड ये रहा आपका डेफिनेशन, और उसके बीच में जो डिफरेंसेस, छोटे छोटे जो डिफरेंसेस थे वो बता दिए। मैं साइड हो जा रहा हूं, आप इस चीज को नोट कर लो। फिर उसके बाद हम देखते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में, ठीक है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में। आई होप आपने ऐसे पॉज करके ना स्क्रीनशॉट ले मतलब ले लिया करो, उसके बाद लिख लिया करो, नहीं तो मैं अपने मतलब एक वेबसाइट बना दूंगा, उस पे मैं ये सारी जो जो भी मैं पढ़ाता हूँ उसके हैंड रिटन नोट्स आपको दे दिया करूंगा। सो आगे बढ़ते हैं। इसमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में देखते हैं। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, तो देखो डिफरेंट टाइप के एनिमल्स होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्या करते हैं, टाइप से रेस्पिरेशन करते हैं, है ना। इसमें छोटे मतलब लोअर इनवर्टिब्रेट से लेके हर कोई वर्टिब्रेट्स तक, इनवर्टिब्रेट से लेके वर्टिब्रेट्स तक की यही कहानी है, ठीक है। तो देखते हैं, एक तरफ लिखते हैं ऑर्गन, एक तरफ टाइप ऑफ ऑर्गन, एक तरफ टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, टाइप ऑफ रेस्पिरेशन ना, किस किस टाइप से रेस्पिरेशन हो रहा है। तो ऑर्गन्स की सबसे पहले बात करें तो सबसे पहले तो हम लंग्स की बात करते हैं। लंग्स पहला ऑर्गन, ठीक है, लंग्स। लंग जो होता है वो कैसे, हम देखो, हम क्या है, हम वर्टिब्रेट्स हैं, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, इतना तो पता होगा कि हम वर्टिब्रेट से, नहीं पता होगा तो पिछले जितने भी चैप्टर्स हैं मैं उनको मैं पढ़ाऊंगा तो वर्टिब्रेट इनवर्टिब्रेट का जो कंफ्यूजन है वो क्लियर कर दूंगा। पर अभी इतना समझ लो कि हम क्या है, वर्टिब्रेट्स हैं, समझ लो क्या है ही। तो उनमें क्या होती है, लंग्स होती है, ठीक है। अब जिनमें लंग्स होती है, सॉरी, वो टाइप ऑफ रेस्पिरेशन उनमें कैसा होता है, पल्मोनरी टाइप ऑफ रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, पल्मोनरी रेस्पिरेशन, पल्मोनरी रेस्पिरेशन, ठीक है। इस टर्म्स को याद रखो, ठीक है। पल्मोनरी रेस्पिरेशन तो लंग्स के थ्रू हो रहा है, तो ये पल्मोनरी रेस्पिरेशन है, ठीक है। इन टर्म्स को याद रखो। आगे जब मैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन के बारे में डिटेल डिस्कस करूंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि मैंने पल्मोनरी रेस्पिरेशन क्यों बोला, ठीक है। और आगे जितने भी टर्म्स आएंगे मैं आपको क्लियर करता जाऊंगा धीरे धीरे। बस अभी के लिए ये याद रखो कि एक कोई ऑर्गन लंग होता है, लंग्स का जो रेस्पिरेशन होता है, टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, वो पल्मोनरी रेस्पिरेशन टाइप होता है, ठीक है। लंग्स के बाद दूसरा क्या आता है, गिल्स। गिल्स, अच्छा गिल्स किस में होती हैं, गिल्स मछलियों में होती है, ठीक है। तो इसमें ब्रैंकियल रेस्पिरेशन होता है, ब्रैंकियल रेस्पिरेशन, ठीक है। ब्रैंकिया होती है ना, आप अभी पढ़ोगे एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, नोजल चेंबर, है ना, फिर फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल, एल्वियोलाई, लंग्स। तो ब्रैंकियल जो गिल्स होती है ना उसको ब्रैंकियल रेस्पिरेशन बोलते हैं, ठीक है। ये अक्सर जो एक्वेटिक एनिमल्स है ना, जैसे मछलियां हो गई, एक्वेटिक एनिमल्स है, तो उनमें क्या होता है, ब्रैंकियल रेस्पिरेशन होता है। तीसरा क्या है, स्किन है, ठीक है, क्यूटेनियस, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। स्किन, अब मैंने स्किन बोला और मैंने क्या बोल दिया कि क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। सो स्किन के द्वारा जो रेस्पिरेशन होती है, थ्रू द स्किन जो रेस्पिरेशन होती है उसे हम क्या बोलते हैं, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन।
क्यूटिकल इट मीन्स ऑफ अ लेयर ऑफ एपिथेलियम ना, क्यूटिकल लेयर ऑफ एपिथेलियम मतलब देखो जो आपका सरफेस है, जैसे आपकी आपकी बॉडी है तो उसमें आ, आपका एपिथेलियल सेल होता है, फिर कनेक्टिव सेल होता है, फिर ऐसे करके सेल्स होते हैं ना, टिश्यू होते हैं, वो ग्रुप ऑफ सेल ही होते हैं, ठीक है। तो जो स्किन है उससे क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होता है, ये टर्म है, टर्मिनोलॉजी, ये टर्म्स हैं जो तुम्हें याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। तो जैसे मेंढक भी क्यूटेनियस रेस्पिरेशन करता है, और बहुत सारे ऐसे एनिमल हैं जो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है। तो ये स्किन के थ्रू क्या होता है, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होता है। ट्रैकियल ट्यूब जो इंसेक्ट होते हैं, ट्रैकियल ट्यूब, ठीक है, तो इसको ट्रैकियल रेस्पिरेशन, ट्रैकियल रेस्पिरेशन, ठीक है। तो लंग्स के थ्रू करेंगे तो पल्मोनरी रेस्पिरेशन, गिल्स के थ्रू करेंगे तो ब्रैंकियल रेस्पिरेशन, स्किन के थ्रू करेंगे तो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, एंड ट्रैकियल ट्यूब के थ्रू करेंगे तो ट्रैकियल रेस्पिरेशन। ट्रैकियल ट्यूब के थ्रू कौन करता है, जितने भी इंसेक्ट होते हैं वो ट्रैकियल ट्यूब के थ्रू क्या करते हैं, इनहेलेशन करते हैं, मतलब रेस्पिरेशन करते हैं। सो हियर इज द ऑर्गन एंड टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, मैं साइड हो जा रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका और लिख लो। धीरे धीरे जैसे जैसे क्लासेस में आप आगे बढ़ते जाओगे, लेक्चर को अटेंड करते जाओगे, पल्मोनरी रेस्पिरेशन, ब्रैंकियल रेस्पिरेशन, क्यूटेनियस एंड ट्रैकियल आपको सब समझ में आएगा। जब हम इसके जो है आगे फर्दर पढ़ेंगे ना, हम पूरा डिटेल वाइज की, अभी इसमें कंडक्टिंग पार्ट आएगा, ठीक है, रेस्पिरेटरी पार्ट आएगा, तो जब धीरे धीरे पढ़ेंगे तो हम एक एक चीज को डायग्राम भी बना के पढ़ेंगे, ठीक है, तो समझ में आएगा, ठीक है। फिलहाल आपको ब्रीदिंग समझ में आ गई होगी, रेस्पिरेशन समझ में आ गया होगा, ये ऑर्गन और उनको हम क्या बोलते हैं, टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, ये समझ में आ गया होगी, ठीक है। बाकी मैं कोई भी एक भी पॉइंट में एनसीईआरटी का नहीं छोड़ूंगा, मेरा ये आपसे प्रॉमिस है, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लो, मिलते हैं इसके नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यूएशन के साथ, ठीक है। इसके आगे जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में जो पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। रेस्पिरेटरी पार्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जो लोअर इन्वर्टिब्रेट्स हैं, स्पॉन्ज है, पोरिफेरा है, सिलेंट्रेटा है, प्लेटफॉर्म है, और जो इंसेक्ट हैं, जो एक्वेटिक एनिमल्स है, प्रॉन्स है, क्रेब्स है, वो कैसे कैसे रेस्पिरेशन करते हैं, हम उन सब के बारे में देखेंगे, ठीक है। उनके टाइप्स ऑफ जो है रेस्पिरेशन है उन वो भी देखेंगे। उसके बाद हम फर्दर जो है अपने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पर बढ़ेंगे, ठीक है। सो मतलब आपको समझ में सारी चीजें आएंगी, आप पेशेंसली, अगर आप लेक्चर पे आए हो, लेक्चर को देख रहे हो, तो आप पेशेंस के साथ लेक्चर को देखो। मैं एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार बताने को तैयार हूं। आप लेक्चर रिपीट पे करके देख लो, ठीक है, पर आपको ये चीजें समझ में आए इसकी गारंटी मेरी है, ठीक है। मैं फिर से एक बार आपको जो है क्विक रिवीजन करा देता हूं। ब्रीदिंग क्या होती है, ब्रीदिंग जो होती है वो एक नॉर्मल इनटेक ऑफ एयर एंड आउट ऑफ एयर है, ठीक है। रेस्पिरेशन क्या होती है, रेस्पिरेशन अकर एट सेलुलर लेवल, सेल्यूलर लेवल पे जाके आपके गैसेस ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज होना, ये रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन में जो लिटिल बिट डिफरेंस है वो क्या है कि एक में एनर्जी बनती है, एक में एनर्जी नहीं बनती, एक फिजिकल प्रोसेस है, एक फिजिको केमिकल प्रोसेस है, ठीक है। एक सरफेस लेवल पे होता है, एक सेलुलर लेवल पे होता है, ठीक है। मैंने रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में बता दिया। लंग्स जो होता है उसको हम ब्रैंकियल रेस्पिरेशन बोलते हैं, गिल्स, लंग्स जो होता है वो पल्मोनरी, गिल्स ब्रैंकियल, ठीक है। और जो स्किन है वो सब मतलब क्यूटेनियस, और जो ये है ट्रैकियल ट्यूब के थ्रू जो इंसेक्ट करते हैं वो ट्रैकियल रेस्पिरेशन, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप सबको समझ में आएंगी जब आप पेशेंस के साथ लेक्चर में बने रहोगे, बैठे रहोगे, ठीक है। बैठे रहोगे इट मीन्स ऑफ आप सीखोगे, ध्यान से सुनोगे, समझोगे, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यूएशन के साथ। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन जरूर, बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन रखिए, ताकि जितने भी मेरे लेक्चर नए वीडियोस आए वो आप तक पहुंच सके। और अगर आपको अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स तक भी भेजिए, ताकि वो भी जो है इस चीज को, मतलब एजुकेशन है यार, आप पढ़ाइए,
शिक्षा है बांटने से बढ़ती है, तो अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।